आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान के घर पर छापा पड़ा है। अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की रेड चल रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 घंटे से ज्यादा से ये ईडी की रेड जारी है। ईडी की छापेमारी अमानतुल्लाह खान के घर पर। आपको बता दें कि उनके घर पर अभी ईडी की टीम मौजूद है। ओखला से आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली हैं अमानतुल्लाह खान। तो देखिए, अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है। अमानतुल्लाह खान जो हैं वो ओखला विधायक हैं। आपको बता दें इस वक्त 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ईडी की टीम जो है वो इस वक्त अमानतुल्लाह खान के घर पर मौजूद है। आपको बता दें अमानतुल्लाह खान का घर ओखला में है। ओखला के अंदर इस वक्त ईडी की टीम जो है वो मौजूद है। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर आज सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास ईडी रेड करने पहुंची है। हालांकि ये पुराना मामला है जो वक्फ बोर्ड में रहते हुए अनियमितताओं को बरतने का आरोप लगा था, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी अपनी छापेमारी की थी, जांच की थी और कई दिन अमानतुल्लाह खान को जेल में रहना पड़ा था। उसी के सिलसिले में ईडी ने जब मामला दर्ज किया तो ईडी ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया है। खबर ये भी है कि 3 से 4 दिन पहले अमानतुल्लाह खान के एक करीबी नवाब मलिक को भी ईडी ने एयरपोर्ट से उठाया है और उसके बाद कुछ इनपुट मिलने के बाद अमानतुल्लाह खान के घर आज सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास ईडी पहुंची है। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है, दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया और साथ ही साथ और कई सारी एजेंसीज हैं। अभी घर के अंदर रेड चल रही है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी को भी आने की जाने की इजाज़त नहीं दी है। जो फैमिली मेंबर्स हैं सिर्फ इन्हीं को आने जाने की इजाज़त दी गई है। और दूसरी तरफ यहाँ आप देखेंगे कि आगे अभी ये अमानतुल्लाह खान के घर के ऊपर ये पूरा जो फर्स्ट फ्लोर पर अमानतुल्लाह खान रहते हैं और यहीं नीचे आते हैं। पीएमएलए कोर्ट की तरफ से यूँ कहें कि ईडी ने जो बोर्ड में चेयरमैन रहते, क्योंकि फिलहाल अमानतुल्लाह खान का जो टेन्योर है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का वो पूरा हो चुका है और अभी वक्फ बोर्ड का कोई चेयरमैन नहीं है। उससे पहले जो अनियमितताएं बरती गई उसको लेकर जो मामले दर्ज हुए थे, उसी के सिलसिले में ईडी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के ऊपर शिकंजा कसा है। तो देखिए, ओखला में अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की जो है वो छापेमारी जारी है और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सैयद मुबशिर सीधा वहां से लाइव जुड़ चुके हैं। मुबशिर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए कितना वक्त बीत चुका है और अभी क्या कुछ जानकारी? अब बिल्कुल रिशा, देखिए 6:50 के ईडी के 4 अधिकारी अमानतुल्लाह खान के घर पर पहुंचे। इस वक्त मैं अमानतुल्लाह खान के घर के बाहर ही मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है और ईडी की छापेमारी अभी अंदर चल रही है, पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि 6:50 पर आए थे और तकरीबन 7 बजे के आसपास घर में एंट्री की है और तब से लेकर अभी तक। और सबसे अहम खबर इस वक्त हम अपने नाज़रीन को बता दें, दर्शकों को बता दें कि इस वक्त अमानतुल्लाह खान के तकरीबन 13 करीबियों के घर एक साथ छापेमारी चल रही है, जिन पर पहले भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है मामला दर्ज किया था। मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई थी, उसके बाद ईडी ने मामला दर्ज किया और उसको लेकर ही आज पूछताछ भी चल रही है। हालांकि इस वक्त ओखला के अलग अलग जगहों पर, चाहे वो अबुल फजल हो, चाहे वो बटला हाउस का दूसरा इलाका हो और दूसरी जगह हो, उन पर 13 जगह इस वक्त ईडी की छापेमारी एक साथ चल रही है, जो अमानतुल्लाह खान के करीबी बताए जा रहे हैं। उन सभी पर जो है अभी कार्रवाई जारी है, पूछताछ जारी है और कहा यह भी जा रहा है कि नवाब मलिक नाम के एक शख्स को 3 से 4 दिन पहले एयरपोर्ट पर जो है डिटेन किया था, ईडी ने पकड़ा था। उसके बाद एक लंबी पूछताछ के बाद दूसरे दिन उनको छोड़ा था। लेकिन आज जिस तरीके से ईडी की सुबह कार्रवाई हुई, उससे लेकर थोड़ा सा इलाके में इस बात को लेकर भी थोड़ा सा जंबा है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अमानतुल्लाह खान के घर पे, चाहे वो ईडी हो, एसीबी हो, उनकी छापेमारी हुई हो। फिलहाल जी देखिए, हाँ बिल्कुल मुबशिर, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से लगातार अमानतुल्लाह खान जो हैं वो विवादों में घिरे रहते हैं, उसके बाद ये कोई नई बात नहीं है कि अमानतुल्लाह खान के घर पर किसी चीज़ को लेकर छापा पड़ा। पर ईडी को क्या कुछ इनपुट मिले, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? मुबशिर, सुन पा रहे हैं आप तक आवाज़ पहुंच रही है मेरी? तो देखिए, शायद मुबशिर तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको यही बता रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। इससे पहले भी कई बार अमानतुल्लाह खान के इसी आवास पर कई बार रेड पड़ चुकी है। हालांकि पहले रेड एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से थी और अब रेड ईडी की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहले भी कई बार अमानतुल्लाह खान तमाम विवादों के चलते जेल में रहकर आ चुके हैं, पर ये इस वक्त की बड़ी खबर कि सुबह 6 बजे से ही अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की रेड जारी है।
तो देखिए, ओखला में जारी अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की छापेमारी को लेकर किस तरीके से यहां पर तमाम चीज़ों की तजवीज़ की जा रही है। और आपको बात बता दें कि यहां पर हालात का जायजा लेने के लिए भी सैयद मुबशिर इस वक्त वहां पर मौजूद है। पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। ओखला से विधायक हैं अमानतुल्लाह खान और लगातार विवादों में घिरे रहने के साथ ही अमानतुल्लाह खान का नाम कोई ऐसा नहीं जिसे कोई नहीं जानता हो और लगातार मुबशिर वहां से जुड़े हुए हैं। मुबशिर, अमानतुल्लाह खान एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो ना जानता हो। बिल्कुल ऋषा, ये कहना गलत नहीं होगा। अमानतुल्लाह खान जब से आम आदमी पार्टी में आए हैं, जब से ओखला से विधायक बने हैं, तब से कई चीज़ों को लेकर चर्चा में रहे हैं। हालांकि चाहे वो CS का मैटर हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड में अनियमितता बरतने की बात हो, या फिर उनके ऊपर कई सारे कंप्लेंट हो, जो FIRs हो, उन सब चीज़ों को लेकर हो। तो आप देखेंगे कि अंदर इस वक्त जो लोग हैं वो यहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। घर के बाहर ही इस वक्त हम मौजूद हैं और सबसे पहली तस्वीर जी मीडिया की तरफ से आपको देखने को मिली थी। और यहाँ जो कहा जा रहा था कि 6:50 पे ED के जो अधिकारी हैं वो पहुँचे थे। अभी फ़िलहाल ऊपर जाने की इजाज़त कितनी है, मैं आपको दिखा दूँ कि ये अमानतुल्लाह खान की पूरी बिल्डिंग है। ये उनका बच्चा है जो इस वक्त खिड़की से बाहर आपको नज़र आ रहा होगा। ये पूरी तस्वीरें जो है जी मीडिया पर सबसे पहले दिखाई गई थी। और साथ ही साथ आपको बता दूं, अमानतुल्लाह खान का और इस तरीके के केसेस से पुराना नाता रहा है। चाहे वो आपसी मारपीट का हो, चाहे वो उनके रिश्तेदारों ने उन पर आरोप लगाया हो, या फिर ACB ने जिस तरीके से शिकंजा कसा था, लंबी पूछताछ की थी। उसके बाद कई हफ्ते अमानतुल्लाह खान को जो है ACB की हिरासत में रहना पड़ा था। उसके बाद जब ED को इनपुट मिलता है तो फिर ED ने आज छापेमारी करी और तकरीबन 13 जगह एक साथ जो अमानतुल्लाह खान के करीबी बताए जा रहे हैं उनके घर पे इस वक्त छापेमारी चल रही है फिलहाल। जी, और कौन से नाम मुबशिर इसके अंदर सामने आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, अमानतुल्लाह खान एक फेमस नाम जिसको कहा जा सकता है और कई उनके रिश्तेदार भी आसपास रहते होंगे। तो तमाम घरों पर क्या सिर्फ ओखला के एरिया में ही ये सारी कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल ऋचा, देखिए इसमें लड्डन है जो पहले ACB में जब छापेमारी हुई थी तब लड्डन के घर पे हुई थी, तो इस वक्त लड्डन के घर पे चल रही है। चौधरी गामीन है, उसके बाद और कई ऐसे हैं। नवाब मलिक हैं। नवाब मलिक का जैसे मैंने बताया कि 3 से 4 दिन पहले ही ED ने एयरपोर्ट से जब वो बाहर जा रहे थे नवाब मलिक, तब उनको जो है डिटेन किया था और लंबी पूछताछ के बाद दूसरे दिन छोड़ा था। तो ये कहीं ना कहीं कुछ इनपुट ज़रूर हाथ लगा ED के, उसके बाद ही ये कार्रवाई अभी हुई है। और कह सकते हैं कि लड्डन और हामिद नाम के एक शख्स हैं, उनके घर पे भी कार्रवाई चल रही है। तकरीबन 13 जगह पे, जैसे मैंने बताया कि 13 जगह पर इस वक्त ED की कार्रवाई चल रही है फिलहाल। जी मुबशिर, तो मुबशिर अभी आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आप अभी वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ सूरत हाल निकल कर आ रहा है? कब तक ये कार्रवाई चल सकती है? कोई अभी अंदेशा जताया जा रहा है इस चीज को लेकर? बिल्कुल ऋचा, देखिए मैं आपको तस्वीरें पहले दिखा दूं कि आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ मीडिया और पुलिस के अलावा कोई भी दूसरा शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये दूसरी तरह है कि पूरे तरीके से जो एरिया है, दूसरी साइड की गली है, उसको पूरा जो है बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। और किसी तरीके के से भी जो अनवांटेड लोग हैं जिनका कोई मतलब नहीं है इधर आने से, तो उनको रोका गया है फिलहाल। ये आस पड़ोसी और कुछ कार्यकर्ता हैं जो ज़रूर सामने खड़े हुए आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे जिस तरीके से। और दूसरी तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन अजय से कहूँगा कि एक बार दिखाने की कोशिश करें कि वहाँ पर भी पुलिस का ही पहरा है और किसी के भी आने जाने की पूरी तरीके से आवाजाही जो है वो बंद की गई है।